दोस्तों, अगर पढ़ाई करते हुए कभी भी आपको कोई डाउट आ जाए, तो बस डाउटनेट ऐप ओपन कीजिए, अपने सवाल की फोटो खींचिए, उसे क्रॉप करें और 5 सेकंड के अंदर-अंदर आपको उस सवाल का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी अब डाउटनेट ऐप के साथ आप तुरंत ही अपने हर सवाल का वीडियो सॉल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही डाउटनेट ऐप पर आप पा सकते हैं एनडीए एनए का इंग्लिश मीडियम कोर्स, जहां आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स में आपको एनडीए के रिटन एग्जाम की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही नेवी, एसएसआर, एए और एयरफोर्स एक्स ग्रुप की भी पूरी तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा इन कोर्सेज में आपको मिलेगा ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, डाउट सॉल्विंग नोट्स, क्विज, पिछले सालों के पेपर और बहुत कुछ। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए, एनडीए का कोर्स खरीदिए और अपने एग्जाम को फोड़ दीजिए। हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी बच्चों को कैसे हो सभी। तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस चैप्टर का मैं आर एस अग्रवाल की बुक में से कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को करवाने वाला हूं। एक एक क्वेश्चन हम करेंगे बिल्कुल। जो क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से होगा वो शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, जो क्वेश्चन कंसेप्ट से होगा वो क्वेश्चन कंसेप्ट से करेंगे। ऑलराइट, तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 है, जिसके अंदर हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक का सॉल्यूशन। ठीक है, एंड गाइज अगर आपको मैथ के अंदर कोई भी क्वेश्चन के अंदर डाउट हो तो आप डाउट नेट से जो है एप्लीकेशन की मदद से आप जो है अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पे बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि आपको क्या करना रहता है, अपना जो भी क्वेश्चन है उसका फोटो खींचो और क्लिक करके आप जो है जैसे ही फोटो क्लिक करोगे उसको क्रॉप करोगे तो वो आपके पास उसका वीडियो सॉल्यूशन आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो वहां से अपना आप मैथ का हर डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो बड़ा ही प्यारा सा, लाजवाब सा, शानदार सा क्वेश्चन इसने दिया है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के रखी है और पेयर ऑफ रूट दे के रखे हैं। हमें बताना है ये इनमें से कौन किसके साथ मैच होने वाला है। तो हमें पता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके जो रूट होते हैं अपनी इक्वेशन को क्या करते हैं, वो सेटिस्फाई करते हैं। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शंस हैं जो पेयर दिए हुए हैं वो अपनी इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि पहला जो है पेयर वो इनमें से कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जरा डी इक्वेशन को देखो, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। इसके अगर मैं फैक्टर बनाता हूं तो x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल में 0। तो इसके फैक्टर बनेंगे, तो इसका मतलब डी इक्वेशन के रूट क्या आएंगे, ये आएंगे। तो डी जो है वो 1 के साथ मैच होगा, यहाँ डी देखो 2 के साथ मैच है, ए ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ डी देखो 3 के साथ मैच है, सी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन नंबर डी में से कोई करेक्ट आंसर है। अब मैं देख लेता हूं फर्स्ट इक्वेशन को। ठीक है, कि फर्स्ट इक्वेशन के रूट क्या रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको ऑप्शन की हेल्प से करना चाहो ऑप्शन की हेल्प से कर लो, पेयर बना के करना है पेयर बना के कर लो, और अगर रूट निकालने का फॉर्मूला में पता है रूट निकाल के कर सकते हो। ठीक है, वैसे भी अगर मैं देखूं तो सी देखो, सी जो है अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो सी जो है इसके अंदर पी आ रहा है, तो आंसर भी इसके अंदर पी की फॉर्म में आएगा। तो सी जो है वो 2 के साथ मैच होगा। और यहाँ पे देखो रूट वाले हैं तो इसके भी रूट क्या आएंगे, इसके भी रूट जो आएंगे वो रूट में आएंगे, तो इसका 3 के साथ मैच होगा। तो ए जो है वो आपके पास किसके साथ मैच होगा, 4 के साथ मैच होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैचिंग ही करनी थी भाई, और क्या करना था इसमें। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी मैचिंग करनी है, जो जिसका रूट है उसके साथ मैच कर दो वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सी के साथ देखो, सी के रूट क्या आएंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से 3,3 इसके रूट आएंगे, तो सी 4 के साथ मैच होना है। तो सी 4 के साथ मैच होगा तो बी और डी को डिलीट मारो, क्योंकि इन दो ऑप्शन में सी 4 के साथ मैच हो रहा है। ठीक है ना, उसके बाद आप देख लो ए के साथ कौन मैच होगा, तो जो इस ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं x को इसमें 1 पुट करता हूं तो ये आएगा 2 माइनस में 9 प्लस में 7 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इसका रूट होगा। तो 1 सिर्फ b के अंदर, इसका मतलब इसके अंदर है, तो a 2 के साथ मैच होगा, तो वो सिर्फ a ऑप्शन में मैच हो रहा है, इसलिए ऑप्शन a आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिस्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये कहता है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दो लिस्ट अपने को गिवन है। ये कहता है द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके सम ऑफ रूट किसके इक्वल होता है भाई, सम ऑफ रूट इक्वल होता है माइनस का बी डिवाइड बाय ए,
एक्स के कोफिशिएंट माइनस में डिवाइड में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो माइनस का b बाई ए आएगा, तो a जो है वो 4 के साथ मैच होगा, तो b को और d को डिलीट मारो। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c डिवाइड बाई a, तो इसका मतलब b जो है वो 3 के साथ मैच होगा, तो b 3 के साथ मैच हो रहा है इन दोनों में। अब ये कहता है कंडीशन ऑफ रूट ऑफ टू रियल एंड डिस्टिंक्ट। देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट रियल और अलग अलग कब रहते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 हो। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, कब ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब बी स्क्वायर ग्रेटर देन क्या आएगा 4ac, तो यहाँ पे c जो है वो 1 के साथ मैच हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में बिल्कुल भी डाउट नहीं होने वाला है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को सिलेक्ट करना है, आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर क्या रहेगा। तो फर्स्ट अपने को इक्वेशन ये दे के रखी है, तो ये बताना है कि k की वैल्यू क्या रहेगी। तो इक्वेशन है 4x² प्लस में kx प्लस में 1, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और लिस्ट 2 में k कंटेन करता है। गिवन पोलिनोमियल इज फैक्टराइजेबल इनटू ए प्रोडक्ट ऑफ रियल फैक्टर, मतलब इसके रियल फैक्टर बनेंगे। तो रियल फैक्टर का मतलब है कि x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी रियल आएगी, और रियल वैल्यू कब होती है, जब क्वाड्रेटिक मतलब डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0। तो मैं इसको इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेता हूँ। अब डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है 4 इंटू में सी की वैल्यू कितनी है 1, ग्रेटर देन क्या 0, ठीक है। और वैसे भी ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा क्योंकि रियल है तो वो इक्वल भी हो सकता है 0 के। तो के स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 16, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी ग्रेटर देन -4 और लेस देन कितनी आएगी 4, तो यहाँ से ये रिजल्ट आ जाएगा। तो लेस देन ये आ जाएगा अपने पास k जो है, अच्छा उल्टा हो गया ना, सॉरी, के स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, अगर लेस देन होता तब ये कंडीशन होती। तो k ग्रेटर देन इक्वल टू 16 है, तो k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 रहेगी और k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -4 रहेगी। तो a जो है वो 2 के साथ मैच होएगा, तो a 2 के साथ मैच यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा और यहाँ पे भी नहीं हो रहा, तो सिर्फ a ऑप्शन में मैच हो रहा है, इसलिए a ही आपका करेक्ट आंसर है, बाकियों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये कहता है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट क्या होंगे 7 एंड माइनस का 4। तो देखो अगर रूट अपने को गिवन है, मान लो अल्फा और बीटा ये 2 रूट है, तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हमें गिवन होते हैं तो इक्वेशन क्या होती है x² माइनस में सम ऑफ रूट इंटू x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल में 0। तो यह आएगा x² माइनस में सम ऑफ रूट करोगे तो 7 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट करोगे तो 7 इंटू माइनस का 4 इक्वल में 0। तो यह आएगा x² माइनस में ये 3x हो जाएगा माइनस में 28 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, the sum of the root of the quadratic equation is 6 and the product of root also 6, then equation बतानी है। तो सिंपल x² माइनस में सम ऑफ रूट कितना है 6 इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 6 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये वाला। ये कहता है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट हैविंग 2 माइनस में √3 एज द वन ऑफ इट्स रूट। इसका एक रूट अपने को दे रखा है 2 माइनस में √3। ये क्या है इरेशनल रूट है और इरेशनल रूट हमेशा पेयर में होता है। तो अगर एक रूट 2 माइनस में √3 है तो दूसरा रूट क्या होगा इसका पेयर, मतलब 2 प्लस में √3 होगा। तो जो रूट वाली टर्म है वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव ले लो। तो एक रूट ये है दूसरा रूट ये है, तो सम ऑफ रूट अगर इन दोनों का सम करेंगे तो 4 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर मैं इन दोनों की प्रोडक्ट करूंगा 4 माइनस में 3 मतलब 1 आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी x² माइनस में सम ऑफ रूट कितना 4 इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना 1 इक्वल में 0। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देख लो किसके साथ मैच करता है, ऑप्शन डी के साथ। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नंबर 8 सेम क्वेश्चन है, एक रूट अपने को ये देके रखा है, अल्फा देके रखा है 3 प्लस में 2√3, तो दूसरा रूट बीटा क्या होगा 3 माइनस में 2√3, क्योंकि इरेशनल रूट हमेशा पेयर में होते हैं, तो प्लस वाला देके रखा है तो माइनस वाला ले लेंगे। सम ऑफ रूट अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा तो 6 आएगा, और अगर मैं इन दोनों की प्रोडक्ट करूंगा तो यह आएगा 9 माइनस में 4 इंटू में 3, मतलब माइनस का 3 आएगा। तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट कितना है 6 इंटू एक्स, फिर प्लस में कितना माइनस का 3, तो यहाँ माइनस का 3 इक्वल में 0, तो ये इक्वेशन आएगी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सेम क्वेश्चन है, एक रूट अपने को दे रखा है अल्फा इज इक्वल टू, ये है माइनस का 1 प्लस में √2, देखो रूट वाली टर्म कितनी है 2 है और वो प्लस की है, तो बीटा सेकेंड रूट क्या होगा माइनस का 1 माइनस में √2, हमेशा याद रखना जो रूट वाली टर्म है उसी का साइन चेंज करना है। तो सम ऑफ रूट कितना आएगा माइनस का 2, और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट करूंगा, इनकी जब प्रोडक्ट करेंगे तो यह आएगा 1 माइनस में 2 मतलब माइनस का 1, तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट माइनस का 2 है तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा अपना आंसर ऑप्शन सी करेक्ट। ऑलराइट, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये कहता है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द रियल कोफिशिएंट हैविंग दिस इज वन ऑफ इट्स रूट, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस में 3 आएगा, तो ये क्या है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इमेजिनरी रूट है, और इमेजिनरी रूट जो होता है वो भी हमेशा पेयर में होता है, तो एक रूट अगर आपका 2 प्लस 3 आइटा है तो दूसरा रूट 2 माइनस में 3 आइटा होगा, तो बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस में 3 आइटा, तो जब इन दोनों का सम करेंगे, दोनों को जब ऐड करेंगे इसको और इसको तो यह आएगा 4, और जब इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी 4 प्लस में 9 आएगी तो 13, क्योंकि देखो 2 प्लस में 3 आइटा इनटू में जब 2 माइनस में 3 आइटा करते हैं तो आएगा 4 माइनस में 9 आइटा स्क्वायर दी a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस में कितना 4 इंटू एक्स प्लस में कितना 13 इक्वल में 0, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये कहता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका एक रूट ये है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 4 प्लस में रूट माइनस 3 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस में √3 आयोटा, क्योंकि -1 का स्क्वायर रूट करते हैं तो वो आयोटा होता है, तो एक रूट ये है तो दूसरा रूट क्या होगा 4 माइनस में √3 आयोटा, है ना, तो इन दोनों का जब सम करोगे तो कितना आएगा 8, और इन दोनों की जब प्रोडक्ट करोगे कितना आएगा 16 प्लस में 3 आएगा, 16 प्लस में 3 तो वो आएगा 19, तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 19 इज इक्वल टू 0, सम ऑफ रूट और इधर प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, ये आसान से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये कहते हैं अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, देन इक्वेशन बताओ जिसके रूट ये होंगे, तो मेरे प्यारे देखो अगर अल्फा और बीटा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0, अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है देन 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा कौन सी इक्वेशन के रूट होते हैं, कंसेप्ट क्लास के अंदर ये चीज बताई थी, क्या करो x² का जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट जो टर्म है उनको आपस में रिप्लेस कर दो, उनको आपस में रिप्लेस कर दो, बाकी एज इट इज b वाला एज इट इज, तो a और c को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूं तो आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है उसके रूट हो जाते हैं 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा जो है किस इक्वेशन के रूट है x² प्लस में 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के रूट है, तो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा किस इक्वेशन के रूट होंगे, x² का कोफिशिएंट कितना है 1 और कांस्टेंट टर्म कितनी है 1, तो इनको आपस में रिप्लेस करोगे तो इक्वेशन सेम ही रहेगी इक्वल में 0, तो इस इक्वेशन के रूट होंगे, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अल्फा और बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है, तो सम ऑफ रूट किसके इक्वल होगा माइनस का b बाय a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल होगा c डिवाइड बाय a के, ऑलराइट, तो हमें क्या करना है वो इक्वेशन निकालनी है जिसके ये दो रूट हों, ठीक है,
जिसके ये दो रूट हों, अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, मैं इसको क्या मान लेता हूं, इसको और इसको मैं p मान लेता हूं। p किसको मान लेता हूं, अल्फा प्लस में 1 अपॉन में बीटा को, और q मान लेता हूं बीटा प्लस में 1 अपॉन में अल्फा को। हमें वो इक्वेशन निकालनी है जिसका रूट p हो और जिसका रूट q हो। तो सम ऑफ रूट निकाल लेता हूं, मतलब p प्लस q। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा, प्लस में आएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस में 1 अपॉन बीटा, है ना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का b बाय ए, माइनस का b बाय ए, प्लस में यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा, तो यह आएगा माइनस का b बाय ए, प्लस में यह आएगा माइनस का b बाय ए डिवाइड बाय प्रोडक्ट कितनी है c बाय ए से a कैंसल, यह आएगा माइनस का b बाय ए और यह आएगा माइनस का b डिवाइड बाय c। माइनस का b कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन ए 1 अपॉन सी, तो यह आएगा a प्लस में c डिवाइड बाय ए सी। तो सम ऑफ रूट मेरे पास ये आया, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, अब बाकी आप देख लो। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट, तो माइनस का प्लस का b और ये आएगा c प्लस ए डिवाइड बाय ए सी इंटू एक्स आएगा प्लस में, यहाँ आएगी प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। देखो डिवाइड में ए सी है, ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ए सी हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और इसके साथ भी ए सी मल्टीप्लाई में आएगा, यहाँ जो भी आए तो इतना रिजल्ट तो उसके साथ मैच होगा। देखो आप कौन सी इक्वेशन में ये चीज़ मैच हो रही है, तो ये C के अंदर और D के अंदर दोनों में मैच हो रही है, B और A आंसर नहीं हो सकता। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। जब इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, जब P और Q की, देखो अल्फा इंटू बीटा आएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की प्रोडक्ट 1 अपॉन अल्फा से करोगे तो 1 आएगा, बीटा की प्रोडक्ट इसके साथ करोगे 1 आएगा और ये आएगा 1 अपॉन में अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, c बाय ए, प्लस में हो जाएगा 2 प्लस में 1 अपॉन अल्फा बीटा हो जाएगा a बाय सी। तो एलसीएम लोगे तो ये ए सी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास c स्क्वायर प्लस में 2ac और प्लस में क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर। तो यहाँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूंगा a प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए सी। तो यहाँ देखो मल्टीप्लाई में भी ए सी है तो ए सी से ये ए सी कैंसिल, तो a प्लस सी का होल स्क्वायर आएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑल राइट, इसको इस तरीके से करेंगे। और इसका दूसरा मेथड भी मैं आपको करवा देता हूँ, कोई चक्कर नहीं है। देखो दूसरा मेथड क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है। दूसरा मेथड ये है कि देखो अल्फा और बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। तो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा किस इक्वेशन के रूट होंगे, मैंने अभी बताया a और c को रिप्लेस कर दो, सी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं सम ऑफ रूट निकालता हूँ, अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा तो वो माइनस का b बाय ए आएगा। और यहाँ से अगर मैं सम ऑफ रूट निकालता हूँ, मतलब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालेंगे तो माइनस का b बाय सी आएगा। अब मुझे ये p है और ये q है, जब इन दोनों को ऐड किया था p प्लस q तो ये आया था अल्फा प्लस बीटा और ये आया था 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो इसकी वैल्यू माइनस का b बाय ए, इसकी वैल्यू माइनस का b बाय सी। तो ऐसे भी आप वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। फिर इनकी प्रोडक्ट करने पर तो वही चीज़ बनेगी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, तो सम ऑफ रूट किसके इक्वल होगा, माइनस का 3 डिवाइड बाय 2, माइनस में x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस का 1 बाय 2 मतलब कांस्टेंट डिवाइड बाय x स्क्वायर का कोफिशिएंट। द इक्वेशन जिसके रूट क्या होंगे, ये दो रूट होंगे। हमें वो इक्वेशन निकालनी है जिसके क्या रूट होंगे, ये दो रूट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं p मान लेता हूँ अल्फा बाय बीटा को, और इसको क्यों मान लेता हूँ बीटा बाय अल्फा को। तो सम ऑफ रूट निकालते हैं, मतलब p प्लस क्यू, है ना। तो सम ऑफ रूट निकालेंगे, दोनों को ऐड करोगे तो यह आएगा अल्फा बाय बीटा प्लस में बीटा बाय अल्फा। एलसीएम लोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा बीटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर 9/4 माइनस में अल्फा इंटू बीटा ये है और वो भी माइनस में 2 है, तो माइनस माइनस प्लस का 2/2 डिवाइड बाय माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसल, एलसीएम लोगे तो ये 13/4 आएगा डिवाइड बाय
-1/2, ये कैंसल, तो ये आएगा माइनस का 13/2। तो सम ऑफ रूट तो ये आया। और जब इनकी प्रोडक्ट करेंगे, जब इसकी और इसकी प्रोडक्ट करेंगे, बीटा से बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसल, तो ये 1 आया। तो इक्वेशन होगी x² माइनस में सम ऑफ रूट करोगे 13/2 इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट 1, 2 एलसीएम ले लोगे तो इक्वेशन बन जाएगी बी, आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अल्फा और बीटा रूट ऑफ द इक्वेशन दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस। सिंपल है भाई, सम ऑफ रूट किसके इक्वल होगा? पहले एक काम करो, इस माइनस क्यू के अंदर प्रोडक्ट करो, तो x² माइनस में क्यू माइनस में क्यू एक्स और माइनस में r इक्वल में 0। तो x² माइनस में क्यू एक्स, इन दोनों में से क्या कर लें, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस ये क्यू प्लस r इक्वल में 0। अब सम ऑफ रूट होता है माइनस का b डिवाइड बाय a, तो वो आएगा q, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c डिवाइड बाय a, तो वो आएगा माइनस में q प्लस में r। अब वैल्यू निकालनी है इसकी, जब इन दोनों के आपस में प्रोडक्ट करोगे तो 1 प्लस में अल्फा प्लस में बीटा प्लस में अल्फा इंटू बीटा आएगा। तो 1 देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है क्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अंदर प्रोडक्ट करोगे माइनस का क्यू माइनस आर, इन दोनों की प्रोडक्ट की 1 माइनस आर, हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये कहता है अल्फा और बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है। सेम तरीके से करना है, देखो सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं, तो वो 1/5 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे तो माइनस का 2/5 आएगा। हमें इक्वेशन निकालनी है जिसके ये दो रूट हो, तो इन दोनों रूट का पहले सम निकाल लेते हैं। जब 2 है कॉमन लोगे तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा, तो ये आएगा 2। अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/5, अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस का 2/5, 5 से 5 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो माइनस का 1 आया। तो सम ऑफ रूट ये आया। और जब इनकी प्रोडक्ट निकालोगे 2 बाई अल्फा 2 बाई बीटा, तो 4 बाई अल्फा बीटा, तो 4 डिवाइड बाई ये माइनस का 2/5, 5 ऊपर चला जाएगा, तो 20, देखो ये 2 से कैंसिल होके 2, ये ऊपर चला जाएगा, माइनस का 10 आएगा। तो सम ये प्रोडक्ट ये आ गई, सम ये आ गया। तो x² माइनस में सम ऑफ रूट माइनस का 1 है, तो 1 इंटू एक्स हो गया, माइनस में 10 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगी भाई, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है, तो सम ऑफ रूट आएगा p और प्रोडक्ट ऑफ रूट करोगे तो आएगा q। ठीक है ना। अब वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सिंपल आइडेंटिटी आपको पता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, तो ये आएगा p स्क्वायर माइनस में 2q। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। ऑलराइट, ये सारे क्वेश्चन आसान आसान चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द रेशियो सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब देखो सम ऑफ रूट होता है माइनस का b डिवाइड बाय a, तो 12 डिवाइड बाय 7 आएगा। डिवाइड में प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c डिवाइड बाय a, तो 18/7 आएगा। तो 7 से 7 कैंसल, 12/18, ये कैंसल करोगे 2 पे गया, ये कैंसिल करोगे 3, तो 2:3 इसका आंसर है, ऑप्शन बी आपका आंसर है। 6 से कैंसिल हो गया ये, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिस इज -2, इस इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, माइनस का 2 है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, माइनस का 2 है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है अपने पास, मान लो इस इक्वेशन के दो रूट हैं, दे लो पहले इक्वेशन देखो, x² माइनस में 3x प्लस में k और ये माइनस में 10 इज इक्वल टू 0। मान लो इसके रूट है अल्फा और बीटा, तो इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, c डिवाइड बाय a के, तो k माइनस 10 डिवाइड बाय 1, और प्रोडक्ट कितनी दे रखी है अपने को, -2, तो ये -2 के इक्वल है। ये डिवाइड वाला उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो k माइनस 10 इज इक्वल टू -2, तो k इज इक्वल टू 10 - 2 मतलब 8 आ जाएगा, b आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 20, वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 4 देन अदर रूट, तो दूसरा रूट बताना है। एक रूट अगर इसका 4 है तो दूसरा रूट क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, दूसरा रूट में मान लेता हूं बीटा, तो एक रूट है आपका 4, तो सम ऑफ रूट किसके इक्वल होगा, मतलब 4 प्लस बीटा इक्वल होगा माइनस का b डिवाइड बाई ए के। तो माइनस का b मतलब माइनस का 6 के, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 6 के डिवाइड बाई 3, कैंसिल होके वो आएगा 2k के इक्वल। तो 4 प्लस बीटा जो है वो 2k के इक्वल आएगा। अब बात आती है कि सर k की वैल्यू कैसे निकालें। तो देखो 4 जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 4 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x को 4 पुट कर दो यहाँ पे, तो 4 पुट करते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 इंटू में 3, 16 तिया 48, माइनस में यह आएगा 6k इंटू में ये 4 और प्लस में आएगा 8k इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 48 माइनस में ये 24 आएगा, 24 में से 8 को माइनस करोगे तो 16, k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, यहाँ पुट करोगे तो ये 6 हो जाएगा। तो 4 प्लस में बीटा इज इक्वल टू 6 हो जाएगा ये हमारा। तो यहां से बीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी, ऑप्शन ए हमारा यहां पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ये कहता है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। देखो अब वही चीज आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स जो रहेंगे वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल रहेंगे। तो अगर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं जो कि हमें गिवन है, तो हमें क्या निकालनी है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट क्या हो, इसके रेसिप्रोकल, मतलब 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हो। तो मैंने बताया था कि रूट्स रेसिप्रोकल होते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म आपस में रिप्लेस कर दो, तो सी एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में ए इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगी जो कि ऑप्शन ए आपके पास है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये कहता है कि अल्फा और बीटा आर द इरेशनल रूट हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ए बी सी आपके रैशनल नंबर है, देन आपको बताने में से कौन सा करेक्ट होगा। तो देखो अल्फा और बीटा अगर इरेशनल रूट है तो अगर अल्फा अगर आपका a प्लस में रूट बी होगा तो बीटा हमेशा आपका a माइनस में रूट बी होगा। तो मैंने कंसेप्ट क्लास के अंदर भी बताया था कि इरेशनल रूट होते हैं वो हमेशा पेयर में आते हैं। पेयर का मतलब आप इसको कह सकते हो कि कंजुगेट शॉर्ट्स रहेंगे। ये कंजुगेट शॉर्ट का मतलब है कि अगर a अल्फा एक रूट अगर a प्लस में रूट बी है तो दूसरा a माइनस में रूट बी होगा, ठीक है। तो ये इसका कंजुगेट ही हो गया एक हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन नंबर 23 के देखते हैं इसमें कितना दम है भाई। द कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस एक्सप्रेशन वाज टेकन 17 इन द प्लेस ऑफ 13, मतलब इस एक्सप्रेशन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स प्लस क्या हुआ है, तो इस एक्सप्रेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो पहले तो 13 था, पहले 13x प्लस में ये क्या इज इक्वल टू ये था, पहले ये एक्सप्रेशन थी, लेकिन बाद में इसने कहा कि 13 की जगह टेकन 17 इन द प्लेस ऑफ 13, तो बाद में उसने 13 की जगह 17 लिख दिया इज इक्वल टू 0। और 17 लिखने के बाद हमें ये कहता है कि द रूट्स वर फाउंड टू बी -2 एंड माइनस का 15। तो 17 लिखने के बाद ये जो इक्वेशन बनी इसके रूट बने -2 और -15। देन द ओरिजिनल इक्वेशन के रूट हमें बताने हैं। तो देखो इस इक्वेशन के रूट क्या है -2 और -15, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, c डिवाइड बाय a। c की जगह क्या है q डिवाइड बाय a की जगह क्या है 1, तो q के इक्वल होगा। तो यहाँ प्रोडक्ट q की वैल्यू कितनी आई 30। ओरिजिनल इक्वेशन थी मेरे पास ये वाली, पहले वाली ओरिजिनल थी, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 13x क्यू की वैल्यू कितनी आई 30 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे दो वैल्यू जिनको ऐड करने पर तो 13 आई, प्रोडक्ट करने पर प्लस का आपका 30 आई, सॉरी प्रोडक्ट 30 आनी चाहिए प्लस की, और ऐड करने पर आपके पास 13 आना चाहिए। तो 10 और 3 ये दो ऐसे नंबर है जिनको ऐड करने पर तो 13 आता है और प्रोडक्ट करने पर
कितनी आती है 13। तो सॉरी इसका ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा डी, क्योंकि इसके फैक्टर बनेंगे x प्लस 10 इंटू में x प्लस 3 इक्वल में 0। तो यहाँ से वैल्यू तो x की वैल्यू माइनस का 10 आएगी, माइनस का 3 आएगी, तो फैक्टर तो ये बनेंगे प्लस का और प्लस का 3, तो डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इस इक्वेशन के रियल सॉल्यूशन बताने हैं। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस में 3 मोड x प्लस में 2 इक्वल में 0। तो जब x का मॉडुलस हटाते हैं तो x की वैल्यू प्लस माइनस x में लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3, एक बार प्लस का x लिखेंगे तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक बार x माइनस माइनस प्लस का 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि एक बार x प्लस का लूंगा, एक बार माइनस का x लूंगा, तो ये दो इक्वेशन आएगी। अब इसके अगर फैक्टर करूंगा तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 और 2 आई। और इसके अगर फैक्टर करूंगा तो x प्लस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 1 और माइनस 2 आई। तो x की टोटल 4 वैल्यू आई, चारों के चारों रियल वैल्यू है, डी आपका करेक्ट आंसर, सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 25 भाई। देखो एक्स स्क्वायर का मॉडुलस हो, एक्स का मॉडुलस हो तो वो एज इट इज ही रहता है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए इसको एक्स स्क्वायर ही लिखूंगा। अब x का मोड है तो इसमें एक बार मैं प्लस का x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, एक बार x माइनस में x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। तो देखो कौन कौन से नंबर आएंगे भाई, इसके ऊपर वाले के अगर मैं फैक्टर करूंगा तो ये आएगा x प्लस 3 इंटू में x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट देख लो यही बनेंगे फैक्टर। ऐड करने पर 3 और माइनस 2 को 1 आ रहा है और प्रोडक्ट माइनस 6, तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 3 और 2। और अगर मैं इसके फैक्टर करता हूं तो ये बनेगा x माइनस 3 और x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू 3 आएगी और माइनस 2, तो x की कितनी वैल्यू आई, 4 वैल्यू आई। x की कितनी वैल्यू आई, 4 वैल्यू आई, ठीक है। और अगर इन चारों का सम अगर मैं करता हूं तो चारों का सम क्या आएगा, 0। तो इसके रियल रूट रहेंगे विद सम 0, जिनका सम आपका 0 रहेगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देख लो सम, देख लो सभी का सम 0 है, रियल रूट भी है और सम 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है, तो सम ऑफ रूट क्या होगा मेरे प्यारे, माइनस का p, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, q। हमने को वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट क्या हो, ये और ये हो, ठीक है, जिसके रूट क्या हो, एक तो ये रूट हो और एक अपना अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो p मैं मान लेता हूं देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और q मैं मान लेता हूं अल्फा माइनस में बीटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले एक आइडेंटिटी देखो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4a इंटू बी। तो अगर मैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की बात करूं तो वो इक्वल होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब माइनस पी का स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर आएगा, माइनस में 4 अल्फा इंटू बीटा कितना है, क्यू। तो देखो आप इसको पी और क्यों मत मानो, क्योंकि पी क्यू तो इसने यूज कर रखे है ना, इसको और कोई वेरिएबल मान लेते हैं हम, इसको आप और कोई वेरिएबल मान लो, क्या मान लेते हैं इसमें, इसको चलो r1 मान लेता हूं, इसको मैं r2 मान लेता हूं ना। तो r1 क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर आएगा, और r2 क्या है, ये इसका स्क्वायर और ये इसके इक्वल आया, किसके इक्वल आया, पी स्क्वायर माइनस में 4 के, ठीक है। अब हमने कोई इक्वेशन निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में क्या होता है, सम ऑफ रूट, इन दोनों का सम करोगे तो 2p स्क्वायर माइनस में 4 क्या वो आएगा इंटू एक्स, और प्लस में क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो वो आएगा p स्क्वायर इंटू में p स्क्वायर माइनस में 4 क्यू इज इक्वल टू में 0, ठीक है। ऑल राइट, तो एक मिनट मैं इधर कर देता हूँ मेरा कैमरा, तो ये देख लो है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस में क्या है, सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अब आप ये देख लो कि किसके साथ मैच होता है, जिसके साथ ये मैच हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। भाई साहब कैमरा जी इधर आ जाओ वापस से आप तो देखते हैं किसके साथ मैच हो रहा है भाई, इसमें से 2 कॉमन ले रखा है ना, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा कुछ अपना
बी ऑप्शन के जैसा, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अल्फा और बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। तो सिंपल है, यहां से अगर मैं सम ऑफ रूट निकालता हूं तो वो 3/2 आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूंगा तो वो -3 आएगा। सेम तरीके से ये क्लास 10th के अंदर आता है, कोफिशिएंट और रूट के बीच का रिलेशन, ठीक है। अब इक्वेशन निकालनी है जिसके दो रूट हो, एक तो ये वाला रूट हो, एक ये वाला, तो इसको मैं p मान लेता हूं। तो पहले p प्लस क्यू निकालेंगे, मतलब इसका और इसका सम निकालेंगे, तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 4। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अभी आइडेंटिटी इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा और प्लस में 4। तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 9/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -3 है, यहाँ पुट करोगे +6 प्लस में 4, तो ये आ जाएगा मेरे पास 9 और ये इन दोनों का ऐड करोगे 10, एलसीएम लोगे 4 तो ये 40 डिवाइड बाय 4, तो 49/4। तो सम ऑफ रूट कितना है 49/4। एंड जब प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे मतलब पी क्यू, तो अल्फा स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में बीटा स्क्वायर प्लस में 2, तो प्रोडक्ट करोगे इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर प्लस में 2, तो यह आएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस में कितना आएगा 4। तो अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर करोगे तो यह आएगा 9 प्लस में 2 इंटू में इसकी वैल्यू हमने निकाली है, ये रही, तो इंटू में क्या आएगा 2 इंटू में 49/4 और प्लस में 4, सॉरी ये 4 नहीं आएगा प्लस में, एक मिनट रुको, आएगा 9 प्लस में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको मैं ये लिखूंगा और इसकी वैल्यू आएगी ये 9/4, 2 इंटू में आएगा 9/4 प्लस में आएगा 6 और ये प्लस में 4 है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, वो वैल्यू आ जाएगी। सम ऑफ रूट पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट ये है, तो अल्फा इज इक्वल टू है 1/3 माइनस में √2, इसका रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज करोगे 3 प्लस में √2 डिवाइड बाय 3 प्लस में √2, तो ये आएगा 3 प्लस में √2 डिवाइड में, ये आएगा 9 माइनस में 2, तो ये आएगा 3 प्लस में √2 डिवाइड बाय कितना 7, तो एक रूट आया मेरे पास 3/7 प्लस में √2/7, तो सेकंड रूट क्या होगा, इरेशनल रूट है तो पेयर में होगा 3/7 माइनस में √2/7, तो सम ऑफ रूट अगर मैं निकालूंगा तो वो आएगा 6/7 और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूंगा तो वो आएगा 9 माइनस में 2 डिवाइड बाय 49, तो ये आएगा 7/49, तो ये आ जाएगा 1/7। तो अब आपका इक्वेशन निकालना आसान है, x² माइनस में सम ऑफ रूट 6/7 इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/7, 7 एलसीएम ले लोगे तो आपके पास इक्वेशन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है, देन द इक्वेशन जिसके रूट आपके पास ये हो, तो देखो अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ रूट इज इक्वल टू -p, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू क्या हो, तो ये दो इक्वेशन अपने को वो निकालनी है जिसके रूट अपने ये दो इक्वेशन हो, तो पहले इन दोनों का सम निकाल लेते हैं, तो इसको आप r1 मान लो, r1 प्लस में r2 निकाल लेते हैं, तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा हो जाएगा ना जब इन दोनों का सम करेंगे हम। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा, तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यही बना, और अल्फा प्लस बीटा क्या है अपने पास माइनस का p, तो स्क्वायर करोगे p स्क्वायर आएगा, तो इसका मतलब इक्वेशन बनेगी x² माइनस में सम ऑफ रूट करोगे तो p² इंटू एक्स प्लस में। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। इतना तो कन्फर्म है कि अपना जो आंसर आने वाला है वो इतना मैच करेगा। इतना मैच किस ऑप्शन के साथ कर रहा है, ये इसके साथ नहीं कर रहा, बी के साथ नहीं कर रहा, सी के साथ नहीं कर रहा, डी के साथ इतना मैच कर रहा है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। सिंपल है, ठीक है। प्रोडक्ट वाला करके देख लेना, प्रोडक्ट निकाल लेना, वहां से भी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज 10, देन द वैल्यू ऑफ p। देखो इस इक्वेशन के अगर मैं अल्फा और बीटा रूट मान लूं तो सम ऑफ रूट क्या आएगा -2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा -p।
लेकिन ये कहता है कि रूट के स्क्वायर का सम जो है वो आपका 10 है, तो मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपका 10 है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू ये कितना दे रखा है 10। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2 और इसका स्क्वायर करोगे 4 माइनस में 2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का p, तो ये प्लस का p इज इक्वल टू 10, तो 2p इज इक्वल टू 6, p की वैल्यू आएगी 3, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चुटकियों में होने वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, ऐसे दो नंबर जिनका सम 9 आए और उनके स्क्वायर का सम 41 आए, तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है उन सभी का सम 9 है, तो ये हिस्सा तो नहीं चलेगा। अब देख लेते हैं कौन से ऑप्शन का स्क्वायर का सम 41 आएगा। 8 8 64 प्लस 1, क्या ये आएगा? नहीं। 36 प्लस 9, क्या ये आपका 41 होता है? क्या ये 41 होता है भाई? नहीं, 43 होता है, 45 होता है, सॉरी। ये 4 प्लस में कितना 49, क्या ये 41 बनेगा? नहीं, तो डी ऑप्शन, ए ऑप्शन है। 16 प्लस में 25, देख लो 41 आता है इसका सम, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, दिस इक्वेशन विल बी रेसिप्रोकल टू, देखो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट 1 अपॉन अल्फा, मतलब कि अगर रूट्स उसके क्या हो? रेसिप्रोकल हो। ये कहता है द रूट्स ऑफ विल बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर, मतलब अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 1 अपॉन अल्फा। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है? कंसेप्ट क्लास में बताई थी मैंने कि जब भी आपका एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट अगर आपका 1 अपॉन अल्फा है, तो कंडीशन ये होती है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, जब दोनों इक्वल आते हैं तो हमेशा याद रखना कि रेसिप्रोकल रूट होते हैं, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है अपने को। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, सेटिस्फाई द रिलेशन, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? 6। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू आएगा के। हमें ये भी देकर एक इक्वेशन तो आ गई है, एक इक्वेशन दे रखे 3 अल्फा प्लस में 2 बीटा इज इक्वल टू 20, और एक आई है तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 अल्फा प्लस में 2 बीटा इज इक्वल टू आएगा 12। कैंसिल कर दो, माइनस कर दो, ये कैंसिल, तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू आया 8। अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 8 उधर जाके माइनस में, तो माइनस का 2। अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे माइनस का 16, के की वैल्यू आ गई। क्या आ रहा है अग्रवाल में? कितने आसान आसान क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी, मतलब इसका एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट अल्फा -1 होगा, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है। आप देख लो इसमें से इसको माइनस करके डिफरेंस 1 आएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो यहां से अगर मैं सम ऑफ रूट निकालूं, इन दोनों का अगर सम करूं, तो अल्फा प्लस में अल्फा -1, सम ऑफ रूट इक्वल आएगा माइनस माइनस पी, मतलब पी के इक्वल। तो 2 अल्फा -1 इज इक्वल टू पी, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू पी प्लस 1, तो अल्फा इज इक्वल टू पी प्लस 1 डिवाइड बाई 2। और प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर मैं निकालूंगा, अल्फा इंटू अल्फा -1 इज इक्वल टू आएगा क्यू के। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, तो यह आएगा p प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पुट करोगे p प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू। तो p प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू में यहाँ एलसीएम लोगे तो ये p माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्यू बनेगा। a प्लस बी, a माइनस बी, पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई कितना आएगा 4 इज इक्वल टू 4 क्यू। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 4 क्यू प्लस 1, तो ये आ जाएगा रिजल्ट ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, नीचे जंगला में पढ़िए, ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, p की किस वैल्यू के लिए डिफरेंस बिटवीन द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2। अब वही सेम क्वेश्चन हो गया। देखो यहाँ पे
एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा माइनस 2, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो 2 है। तो सम ऑफ रूट इज इक्वल टू पी होगा, तो वो आएगा अपने पास 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू पी। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू पी प्लस 2, अल्फा इज इक्वल टू पी प्लस 2 डिवाइड बाय 2। और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट करूंगा तो वो इक्वल आएगा 8 के। तो अल्फा की वैल्यू पता है, ये वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी, सेम तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। तो 34 की तरह ही ये क्वेश्चन है। ऑलराइट, चलो तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 35 तक के ही क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। बाकी के जो क्वेश्चन है फिर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। आई होप कि सभी के सभी क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, चैनल पे जो भी न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऑलराइट, तो मिलेंगे गाइज नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी बच्चों को। एंड इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी बच्चों।